जय श्री कृष्ण, राधे राधे। निकिनी स्टार 9 उर्फ रानी सिंह आप सभी को श्री कृष्ण के श्लोकों से अवगत कराती हूँ। तो आज हमारा जो श्लोक है वो 44 है, यानी 44। और यह श्लोक आपको यह बताता है कि हम अर्जुन जी अपनी जो द्वंद्व में होते हैं, उन्हें लगता है कि शायद हम अपने तुच्छ इच्छा के लिए, छोटे से राजपाट के लिए अपने प्रियजनों का मार रही हैं। यह उचित नहीं है। तो आइए चलिए, पहले हमारा बोलना शायद उतना अच्छा नहीं लगे तो इस श्लोक को पढ़ते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं। अहो बत महत पापम कर्तु विवशिता वयम यद्राज्यो सुख लोभेन हन्तु स्वजन मुद्दता। अर्थात ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्धत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं। अर्थात स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, माँ बाप के वध जैसे पाप कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। और इसका 45 जो श्लोक है, यानी 45वां जो श्लोक है, वो इस प्रकार है। यदि माम प्रतिकार शस्त्रं शस्त्रान्पान्य धृतराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अर्थात यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। उन सभी अपनों का प्राण तो बच जाएगा, ये सोच रहे हैं अर्जुन जी। क्षत्रिय के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर पराक्रम कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्धत है। इन सब लक्षणों का कारण उसकी दयाद्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुआ है। संजय उवाच, यानी हमारा जो 46वां श्लोक है उससे जानने की कोशिश करते हैं। एवं मुक्त्वार्जुन शंखे रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य संशरं चापं शोक संविघ्न मानस। अर्थात संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु और कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत है, हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। तो इसी के साथ हम यह समझते हैं कि भगवान की भक्ति में हमारे हृदय में भाव, करुणा और प्रेम का एक ऐसा जगह बन जाता है कि हम अपनी को मारने वाले तक को क्षमा कर देते हैं। इतनी करुणा, इतनी दयालुता हो जाती है, इतना कोमल हृदय हो जाता है भगवान की भक्ति से कि हम उन सभी चीज़ों को भूल जाते हैं। उन अपमान को, हमारे द्वारा किए गए सारे दुश्मन के जघन्य पाप कर्मों को भी माफ़ करने के लिए उतारू हो जाते हैं। यानी हमारा हृदय इतना कोमल, आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है
तो हमें ऐसी स्थिति में अपने आप को संभालना चाहिए, खुद को देखना चाहिए और हर एक स्थिति अपने आप को सबल करना चाहिए। परमात्मा हर समय अपने कोमल हृदय वाले भक्त के पास मौजूद होते हैं। तो सभी चीज़ों की जथा व्यथा को छोड़कर हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। वो हमें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन ज़रूर कराते हैं। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट। अब हमारा अध्याय 2 शुरू होगा, गीता का सार। तो अब जो श्लोक लेंगे हम वहाँ से लेंगे। थैंक यू सो मच।